टाइम नहीं मिलता बच्चे काटने के लिए। बकोट देंगे किसी को जरूरत पड़ेगा तो। वैसे बड़ा बड़ा है लेकिन तुम अगर नाखून बड़ा होगा हमारा छोटा है तो से मजबूत होगा। और देखा चूड़ैल जैसे नाखून पड़ाई है जी। हाँ जी हाँ बन जाएगा। हाँ एकदम बन जाएगी संभाव पे क्या है। √3/2 ए का मान दे ले बच्चा। अरे नलायक की ऊंचाई दिया है ना। संभाव त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 ए होता है। उसका मान 6 दिया है। वहां से ए का मान निकाल लो। अच्छा √3/4 भुजा स्क्वायर कर तो बन जाएगा। √3/2 2a ऊंचाई होता है। हाँ संभाव त्रिभुज का ऊंचाई होके लगो। हो गई। क्षेत्रफल का होकेला √3/4 भुजा स्क्वायर ए। अब सीधे मुद्दे की बात करें भाई। सुनिए कल वाली क्लास में हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था और जैन। बस रिकॉल कर लीजिए जल्दी से। मैंने आपसे क्या बताया? इसको याद करने का, समझने का और परमानेंट अपना बनाने का इकलौता तरीका है क्या? इसी चीज को क्या करना है बार बार। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग ने इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट समझ रहे हैं? जैसे जितने क्वेश्चन है ना बाबू, जैसे बौद्ध और जैन लिख लो ठीक एक कॉपी पे। और जितने से जन्म, खाली जन्म लिखो, ये नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म को नहीं, क्या लिखो? जन्म, जन्म स्थल, ऐसे ऐसे शॉर्ट बना के एक पन्ने पे लिखो। और उस पन्ने पे ना कुछ जगह छोड़ती रहना। क्यों? कि जैसे मान लीजिए हम तो बहुत इतना पढ़ा दिए, बाकी भी आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीजें कहीं से मिलती हैं उसमें जोड़ते जाइएगा। और एक चीज समझिए ध्यान से, आप जनरल कॉम्पिटिशन की जब परीक्षा देने जाते हैं तो बताइए आप क्या करते हैं? आपके पास जो आपका नोट्स होता है उसी को रिवीजन कर सकते हैं। और हम अपना नोट्स नहीं बनाए, क्या 20,000 25,000 प्लस किताब रिवीजन करके चल जाएंगे? क्या मैं मैथ का हजारों मार्केट की किताब रिवीजन करके चल जा सकते हैं? नहीं ना हो बाबू। सुना जा ध्यान से। जनरल कंपटीशन में रिजल्ट न होने के पीछे 2-3 मेन कारण है। पहला तो एक बच्चा अपना तैयारी अच्छे से कर नहीं रहा है, मतलब जो उसे एक बेसिक सिलेबस पूरा करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे फॉर्म भर लेने से, एग्जाम देने से नौकरी लगा तो सब नौकरी में हो जाए। क्योंकि 35 लाख लड़का अगर फार्म भरना, रेलवे में 2.5 करोड़ लड़का फार्म भर, 2.5 करोड़ का नौकरी लग जाता ना जी। तो भाई 1 लाख का नौकरी क्यों लग रहा है? यही रीजन है कि 1 लाख ने बाकियों से अलग होकर कुछ मेहनत किया है। आप लोग में हमें जानते हैं जनरल कॉम्पिटिशन में कमी क्या है? हमको ना एहसास ही नहीं होता कि कितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं। और टाइम भी बर्बाद करते हैं, पढ़ते भी नहीं है। और आप लोग याद करिएगा कि आप मैट्रिक पास करने के लिए इससे ज्यादा मेहनत किए थे। 7-8 घंटे स्कूल, 2-3 घंटा कोचिंग, उसके बाद माई बाबू का गाड़ी के बाद 2-4 घंटा, मतलब लगभग मिला के 7-8 घंटा घोल घाल के पढ़ ही लेते थे। आज अपनी ईमानदारी से सोचिएगा कि आप जनरल कंपटीशन के लिए 2-3 घंटा आप नहीं निकाल पाते अपना। इतनी लाइफ में हम लोग बिजी हैं ना अपने, ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये हो गया तो हो गया, उसी चीज में हमारा अपना पूरा भविष्य को क्या कर देते हैं बर्बाद। आज समय निकल गया तो फिर जीवन क्या होगा, मौका बार बार देती नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, कम एज में जो इंसान कामयाब बन जाएगा बन जाएगा, एक ज्यादा उम्र में कामयाब बनना तुक्का के समान है। क्योंकि इस समय तुम्हारे पास दबाव कम है, प्रेशर कम है, जिम्मेवारियां कम है, डर कम है। जैसे ही एज बढ़ेगी तीनों बढ़ जाएगा, दबाव भी, डर भी, और एक प्रेशर तुम्हारे ऊपर जो रहेगा वो पेपर में आधा सवाल गलत करवा देगा। जैसे देखिए घर के अब नहीं होगा, तब उम्र निकल गई, तब क्या करेंगे, आगे क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा। ये लास्ट मौका, से मान लो तुम गए, अरे नहीं हो तो अगले बार निकाल ले, एक कुलनेस के साथ एग्जाम दे रहे हो, हमारा बोल दो लास्ट अटेम्प्ट है, आधा बीपी ऐसे ही लो रही है हमारा कि लास्ट अटेम्प्ट है ना, फिर हो ही नहीं हुई तो खत्म कहानी। मान लो बीपीएससी टीचर है, कोई का भी 4 अटेम्प्ट है, कोई का लास्ट अटेम्प्ट है, सांस रुका होगा। जैसे बीपीएससी का इस बार एग्जाम हुआ है ना, 2000 वैकेंसी है, उसमें जो मर रहे हैं वहां पे, सुसाइड कर रहे हैं, वो नहीं है कि जो अगला अटेम्प्ट है, वो थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। ये डर उनको मार डालेगी।
समझ में आ रहा है? ये प्रेशर बहुत गंदा होता है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुनो, छोटा 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 टारगेट बनाओ, पढ़ते चल जाओ, पता ही नहीं चलेगा। अभी बताओ जाना, हम नहीं पढ़ने जाए, क्या खत्म कर दिया हम लोग? 4-5 क्लास में हम लोगों ने वो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, बौद्ध, जैन सब खत्म कर दिए। इसमें एक क्लास छूट भी गया, जबकि 3 क्लास से 4 क्लास। अब ये बूंद 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 भर के करते 5-6 महीने में पूरा किताब खत्म। 4 महीने का टारगेट है। मान लो छुट्टी इतवार सोमवार जोड़े 5 महीना लग गया, तो 5 महीने में 25,000 क्वेश्चन का दिमाग में तो आएगा ना भाई। इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे, पेपर में रिवीजन करके चल जाओ। और एक चीज और याद रखिएगा, बोलते ना असंख्य ये बौद्ध के बारे में किताबें लिखला और तुम 20 को क्वेश्चन याद किए हो, तो बौद्ध के बारे में तो किताब थोड़ी याद करके जाएंगे। हमारा पेपर क्या कह रहा है, बेसिक ज्ञान हर चीज का रखो। और कुछ एकाक दो क्वेश्चन अपवाद वैसा आ भी गया तो मत बनाइए। जनरल कंपटीशन में 100% नहीं करना है आपको। यही तो गलती आप करते हैं, सोचते हैं कि जिस दिन सिलेबस 100% पूरा हो जाए और तैयारी 100% हो, ये परीक्षा दे, पूरा जीवन इंतजार करो तो रहिए कब वो खत्म हो जाए, ताकि कह दिए तो हमसे पूरा लाइफ निकल जाएगा, नहीं खत्म होगा। इतना ये समुंदर है, डूब के मर जाइएगा इसमें तब पर भी। हम 5 साल से मैथ के टीचर हैं, हमको लग रहा है हमारे इतना मैथ के टीचर 18-18 घंटे भी कम रेयर केस में होंगे जो पढ़ाने के बाद काम करते होंगे, उसके बाद भी हमको मैथ नहीं आती है। आज भी सवाल हमसे फंस जाते हैं, आज भी सवाल का डिटेल बना लूंगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है, अब उसके ऊपर काम करूंगा तब आएगा। उससे 2 बार 3 बार मतलब ये है कि हम बना लेते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में हम नहीं बना पाएंगे। एग्जाम का टाइम ना हो, अच्छा घर वाले लेके आराम से, हाँ इसी से दिमाग लगेले वाला कोई जा चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज हमें भी जब नहीं आई इतने दिन के बाद, तो मैं तुमसे कैसे कहूंगा 25 में 25 से मैथ लगाना। 2400 लगाई तो चल जाए भाई, 2200 हुई 2300 हुई तो चल जाए। एगो दूगो ऐसा अगर अपवाद आता तो छोड़िए क्या जी, तब वो रिजल्ट तहार हो जाए, क्योंकि 90% छोड़ के आए होंगे वो। अजय उससे पंगा लिया होगा, उसका 4 गो और कहीं और छूट गया होगा, ये भी तो है। तो मेरे दोस्त आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसका जरूर नोट्स बनाइएगा। अच्छा एक कॉपी खरीद लीजिए, पीडीएफ डेली ग्रुप में जाता है, इसका शॉर्ट नोट बनाइए कि एग्जाम के टाइम लास्ट में ये जल्दी जल्दी रिवीजन करके 10 दिन 15 दिन में पेपर देने चल जाइए। गलती जानते हैं पेपर में क्या होता है, पढ़े हो ना, तुमको याद है ना, रिवीजन मत करना, तुम पढ़े रहोगे, याद भी रहेगा, पेपर में भूल जाओगे, याद चीज ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, ई वाला रहे कि ई वाला रहे। क्यों पता है, बट वो कंठस्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि रिवीजन करके नहीं गए थे। और लास्ट टाइम में अगर वही रिवीजन करके गए होते हैं तो समझ में आता कि एग्जैक्ट यही है। जैसे भी हम तो बहुत पढ़े ले ना, तो आज अगर पूछेंगे तो बहुत सारा डाटा एग्जैक्ट बता दोगे, लेकिन ये 5 दिन बाद पूछेंगे जन्म भरा है कि मरण आना पावापुरी में, कुंडलग्राम वाला में पहला कुंडलग्राम का तो अशोक वाला था। कंफ्यूज होना डाउट है, कॉमन सी सेंस है। ये खत्म कैसे होगी, उसको रिकॉल करके जाइए, लास्ट टाइम में पढ़ के जाइए, पूरा का पूरा एक बार रिविजन करके जाइए, जो आपको आता है वही, बाकी हम ठीक है नहीं किए, जितना आवत में कम से कम मुंह तक क्लियर रहे, ये इतना पढ़े बस आई तो बना देंगे हम। अब 25 गो में 15 को 16 को तो वही आएगा, नहीं आएगा तो हमारा तो पढ़ ले बेकार, फिर तो कोई से नहीं बनी। सिंपल सी बात है। तो आप सबको जो समझा रहे हैं इसको मानिए, एक बार फॉलो करके देखिए, 6 महीने आपका जीएस अच्छा नहीं हुआ, और जहां आपका एक भी सवाल, 2 भी सवाल, 3 भी सवाल सही नहीं होता था, वहां 25-30 होने लगेंगे। आज बच्चे बैठो, पढ़ने आना है, भीग गई हो तुम लोग, ओहो आजा जा बाबा आजा, भीग के आ रही हो, बहुत ठंडा के दिन, उधर से आवाज तेरी के। मैं अपने घर से कपड़े मंगाऊं, एक्सचेंज करोगे तुम लोग? बीमार हो जाएगी नहीं लोग। आजा बाबू इधर, आगे आगे बैठ जा, इधर इधर आ जा, इधर बैठ जा, इधर उधर से बाबू, उधर पीछे से एंट्री करो। तीनों लोग गीली होकर आ रही हो, बीमार पड़ जाएंगे तो आप लोग घर ही चली जाइए, बैठ जाइए वहीं पे। देखो यार तुम लोग को हेल्प करो भाई, हम लोग हेल्प क्या करो, ओढ़नी दुपट्टा उन लोग की हेल्प करो, से ठंड ना लगे। भीगी नहीं है, गुड गुड। हाथ झाड़ रही थी बच्चे ना, तो हम कहे भीगी हुई आ रही है क्या, ठंडा का दिन है। बहुत बहनों का चिंता है तुम लोग, शुभ चिंतक, ऐसे भाई होने चाहिए। देख रहे अपने बहन का कितना ख्याल रखता है।
क्या फैन ऑन करवा रहे हैं सूखने के लिए? बहन का परवाह देख रही है? बहुत जिम्मेवार लड़के सर, बहन और देवी बराबर मानता है सर। टॉपिक पे आ जाओ। सुनिए, बौद्ध धर्म पढ़ना है और क्या पढ़ना है पापा? जैन धर्म। सुनेंगे ध्यान से। बुद्ध जी कहाँ जन्म लेना? अरे कब, कहाँ पे? इनके जन्म की कथाएं त्रिपिटक, महापरिनिर्वाण, भारत सबसे प्राचीन विहार, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, पहला बौद्ध संगीति महाकश्यप ने करवाया था ना? कहाँ पे? राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में। नागार्जुन कौन थे? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अष्टांगी माँ के सम्मेलन धर्मचक्र। पहले प्रवचन को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं क्या? कहाँ पे दिया था इन्होंने? सारनाथ में। बौद्ध भिक्षु और राजमिलिंद के बीच जो बात हुई थी वो कौन कौन था? नागसेन। इसे क्या बोलते हैं? मिलिंद पनो। महायान बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म को कितने हिस्सों में बांटा गया? दो, हीनयान और महायान, दो हिस्सों में बढ़ गए थे ये लोग। तो बाबू महायान जो बौद्ध थे वो कौन से अन्य जानते थे? पद पाणिनि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विश्वास क्या है? कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, यानी जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही परिणाम मिलेगा, और तुम्हारे मरने के बाद अगला जन्म होगा। तुम 7 जो फेरे लेते हो, ये 7वां जन्म तुम लोग का होगा। एक पति पत्नी 7 फेरे का वादा करते हैं ना जी, एक के फेरा में लेके चूरा तलवार घूम रहा है ऐसा। 7 फेरा का पता नहीं क्या होगा, कभी नहीं मानता होगा, ये तो पक्का है। ऐसे सुंदर, इससे अच्छा अगले जन्म में मिलना चाहिए। ऐसे ही होंगे। इधर देखिए, लड़कियां तो नहीं, लेकिन लड़कों पे तो पूरा भरोसा है हमको। अगली बार इससे भी ज्यादा सुंदर दुल्हन होनी चाहिए। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क। नलायक को तीसर को अशोक हो। चौथी वाली किस में हुई थी? कनिष्क। कहाँ पे हुआ था? क से कनिष्क, क से कुंडल। तीसरा वाला किसने कराया था? अशोक ने। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। गुड। चलिए बताइए, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक? जन्म। यौन का प्रतीक? गिरि त्याग का। ज्ञान की प्राप्ति, समृद्धि का, निर्माण का, मृत्यु का। गौतम बुद्ध का गुरु? अल्लाह कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 देश से कारण आई? सबसे पहले बूढ़ा आदमी देखा, रोगी आदमी देखा, मृत आदमी लाश देखा, और कहानी सुनाया था ना आप लोगों ने। गुड। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने। किसने बनवाया था? धर्मपाल। नालंदा, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त। और ये आप लोग का विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था। किस शासन ने बौद्ध के लिए विकास विक्रमशिला कहा? अगला सवाल वह है। स्थापना की थी किसने बाबू? धर्मपाल ने। धर्मपाल का जैसे कौन अशोक चिल्ला रहा है जी। किसके द्वारा तीसरा बौद्ध संगीति का संचालन किया गया था? बौद्ध ग्रंथ का पिटकों की रचना कौन सी भाषा में? जैन प्राकृतिक। जैन क्या है? या अर्ध पाली था, अर्ध मगही, अर्ध मगधी, आधा मगधी। प्राकृतिक। उसकी कश्मीर में जो कनिष्क ने कराया था बौद्ध संगीति, उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। मठ मंदिर स्तूप तीनों किस धर्म से हैं? बौद्ध और जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में भी? गौतम ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये बोध गया कहाँ पे है? जातक किसका ग्रंथ है? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या बचपन का नाम क्या था? ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन व महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? क्या ये बराबर का अधिकार दिए थे? क्या महिला और शूद्र में वहां पे कोई भेदभाव नहीं था? बुद्ध के गिरि त्याग को क्या बोलते हैं? उनके गर्भ को क्या बोलते हैं? हाथी। उनके जन्म को क्या बोलते हैं?
उनके मृत्यु क्या बोलते हैं? स्तूप। उनके मरने को क्या बोलते हैं? उनको गिरित्या को क्या बोलते हैं? घोड़ा। बहुत सुंदर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पर बौद्ध धर्म के दार्शनिक का नाम बताइए। किस शासन ने नेपाल में बौद्ध धर्म पुनर्गमन किया? अपने बेटा बेटी को भेजा था श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका, प्रचार करने के लिए। सांची क्यों विख्यात है? बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए किया गया? पाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कहाँ पे? एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? बुद्ध को। बुद्ध की जीवन की किस घटना महाविनिष्क्रमण कहते हैं? किसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं? किसको? गिरित्याग को। अब महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को। मृत्यु को परिनिर्माण और गिरित्याग को विनिष्क्रमण, जो भी कुछ होता होगा। उनकी मम्मी किस वंश की थी? कोलिया वंश। किस वंश की थी? शाक्य मुनि। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कौन साक्ष्य दिया था? कौन सा अभिलेख में? रोमन देई अभिलेख से यह पता चलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म से कहाँ पे को बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? सर्वस्ती। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कौन सा क्षत्रिय गोत्र में हुए थे? जान। महावीर की मम्मी? बुद्ध की मम्मी माया। बुद्ध की मम्मी माया और उनकी मौसी गौतमी प्रजापति। महावीर की मम्मी? महावीर का मूल नाम वर्धमान और बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ। महावीर की मृत्यु? पावरे। बुद्ध की मृत्यु? कुशीनगर। अब बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में। आइए पावापुरी में। कहां पे मृत्यु हुई थी? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? कितने थे? 24। पहले 23वें 24वें महावीर। 24वें कौन थे? सबसे प्रचलित कौन हुए? महावीर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म को कितने हिस्सों में बांटा गया? कौन? श्वेतांबर। और श्वेतांबर के रचयिता मतलब उसको ले चलने वाला कौन था? अस्तुलभद्र। और दिगंबर का भद्रभाव। जैन तृतीय उपासना 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां व्रत को जोड़ा। क्या था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। क्लियर है भाई? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। और यही इनका बाद में दामाद भी बन गया। पहला शिष्य कौन था? जमाली। अब बाद में इनका क्या बन गया? दामाद। आगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चाणक्य ने। स्यादवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। कौन से धर्म से है? जैन। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रभाव। अनेकवांश किसका कोड है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। कल बताया था ना आप लोग को। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ था? पाटलिपुत्र। खाली रिवीजन करा रहा हूँ भाई। दूसरा जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी। जैन साहित्य संकलन किस भाषा में हुई थी? प्राकृतिक अर्ध मागधी। कौन बुद्ध के जन्म जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संग्रहित है केवल वासुदेव से। आजीविक समुदाय संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। और भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? हिंद यूनानी का। वासुदेव के सिंह की पूजा किसने की थी? सातवाहनों ने। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए भाई, महाजनपद। कुल कितने महाजनपद थे भाई? 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद हैं? 16। क्या याद करा दो? 16 महाजनपद। जादुई ट्रिक से। चलो पहाड़ चढ़ गए यार, तबीयत सही नहीं है। मुंडेश्वरी माँ का दर्शन करने में अपना दर्शन निकल गया है। महाजनपद। अरे यार कुछ लोग आ गए थे, क्या नाम है? हाँ यार पैदल ही गए ना, बच्चों को छोड़ना था ना। बाइक वाल लेके करा नहीं दोस्त, लेकिन जाना तो। हाँ
काहे ले रहे ना लाया, इतने कमजोर हैं हम। अरे यार क्या बोलते हैं, नेट ना कनेक्ट कराना है। हाँ यार बुद्धि काम नहीं कर रहा। चलो तुम लोग सब नेट बंद कर लेना, कंजर लोग बचा के अपना नेट रखा है कि चलाएंगे शॉर्ट वीडियो देखेंगे रात में। हाँ बच्चिया सही बोलनी है कि नहीं बोलनी है? कुछ तो और ई लेवल का होगा, बापू ने थाना था यहाँ। नंबर बोलो, इसका पासवर्ड क्या है? 7266 09। बाप रे बाप, देखत वाला एक लइकन के 7266 0988। क्या गलती है रे नालायक? फॉर्मूला नहीं याद कर लिया है सब। सही गए, फॉर्मूला नहीं याद होता है, पासवर्ड सबको याद है। कनेक्ट हो गया ना हो? पानी पिलाओ जी उसको, चली ना जाए। महाजनपद मैप 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 मैप। रुक जा जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल पेपर में पूछता ही पूछता है। हाँ जी देखिए सुनिएगा ध्यान से, महाजनपद क्या है। देखिए जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना बाबू, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, मतलब पुराने जब अशोक अशोक का टाइम था, तो उस समय में ना बाबू हमारे देश में स्टेट नहीं होते थे, जनपद हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? जैसे आज 28 गो स्टेट है ना भारत में, 7 गो केंद्र शासित, 9 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो एक गो मिल के यूनियन टेरिटरी हो गया। 8 गो वर्तमान में क्या है केंद्र शासित प्रदेश, 28 गो राज्य है। तो मेरे दोस्त इसी तरह ना जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हाँ, तो उस समय कितने महाजनपद थे? 16। जैसे देखेंगे, पहला था कंबोज, गांधार, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स्य, चेदी, कोसल, मल्लास, काशी, मगध, अंगा, वरिजी और अस्माका। ये टोटल कितने महाजनपद थे? 16। सबका लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग मगध मगध पढ़ते हैं ना, तो मगध जनपद था। मगध क्या है? एक जनपद है। मतलब ना पूरा भारत जो बटा था ना, कितने हिस्सों में? 16 हिस्सों में, 16 महाजनपदों में। अब सुनिए, आप लोगों को पता है क्या ये पाकिस्तान भी अपना ही था, यहाँ पे अफगानिस्तान भी अपना ही था, यहाँ पे नेपाल भी अपना ही था, ये सब ना अपना ही है। कुल भाई कुल खिसिया खिसिया के चल गलवाना सो, माहौल ठीक ठाक नहीं रहे तो। सुनिए ये सब ना भारत, अखंड भारत जो लोग बोलते हैं ना, अखंड भारत का मतलब क्या है कि जितने टुकड़े हुए हैं सबको जोड़ के क्या बना दो? भारत बना दो। इसी को बोलते हैं ना अखंड भारत का हम निर्माण करेंगे। पाकिस्तान को ले आओ, अफगानिस्तान को ले आओ, नेपाल के ले आओ, यार रहू क्या नाम है नालायक वहाँ, बांग्लादेश, उसके और वरिया बगलिया में वो है म्यांमार, भूटान, आई नेपाल, नेपाल तो हो ही गए, आई जा जाए श्रीलंका क्या एरिया है वो, मालदीव, जहाँ मोदी जी कुर्सी लगा के हवा लेते रहना। ये सब अखंड भारत के क्या है? हिस्से हैं। आज के समय में हमारे पास यही बच गया है क्या बाबू लोग? इसमें भी ना ये हिस्सा अभी हम लोग के पास नहीं है। ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास। और कुछ यहाँ वाला हिस्सा ऑक्साई चीन के जगह नाम से जानते हैं। हम मैप में दिखाते हैं, जैसे देख ले गाँव में कोई का जमीन पे खतियान पे रहेला, लेकिन जोतत चाहे वो बोअत या खेती बाड़ी कोई और करत बा, उसी तरह हमनी के खतियान में ही है, लेकिन इस पे अधिकार किसका भी है? पाकिस्तान का है। इसकी पूरी कहानी समझाएंगे जब हम आपको बताएंगे क्या। हाँ अब इधर देखिए भाई, अब महाजनपद का हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं। देखो
महाजनपद का ट्रिक कैसे याद करते हैं? 16 महाजनपद को याद करना पड़ेगा भाई। महाजनपद ट्रिक यहीं पे करा देता हूं। हाँ जी, 16 के 16 महाजनपद आपको याद करने हैं। साफ हो जाए एक सिंसेम, साफ हो जाए सिंसेम। वाह, साफ हो रहा है अभी। चलिए सुनेंगे भाई। इधर इधर महाजनपद स्रोत कहां से? अंगुत्तर निकाय, जैन भगवत सूत्री, महावस्तु, पाणिनि अष्टाध्यायी, अथर्ववेद, गंगामाला, जातक, रामायण, इन सब से पता किया गया कौन कौन से जगह का क्या क्या नाम। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने महाजनपद हैं? 16। 16 के अब महाजनपद के नाम, उनकी पहचान। जैसे अब देखिएगा आपका पेपर पहले 16 महाजनपद का भी मैं ट्रिक बताऊंगा, इसकी राजधानी लिखवा देगा। ऐसे पहले लोकेशन बता देते फिर राजधानी याद करा देते। सुनिएगा 16 महाजनपद सुनो। काशी जो वर्तमान में क्या है? क्या वाराणसी के लोग काशी भी बोलते हैं क्या? किसके आधार पे? महाजनपद। वाराणसी काशी है। अयोध्या क्या है? कोसल। अयोध्या अभी वर्तमान में है ना, उस समय क्या था? वर्तमान में जो बनारस है ना बाबू, उस समय क्या था? काशी। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर है ना, वो क्या था? अंग। पटना और गया कौन है? मगध। बोलते हैं ना कि पटना मगध है, तो मगध कैसे था? महाजनपद से। विरिजी, विरिजी क्या है? मिथिला। गोरखपुर क्या है? मल्लल। दिल्ली क्या है? कुरु। नहीं बोलते हैं कुरु का एरिया है, दिल्ली किसका एरिया है? कुरु महाजनपद है। कौन सा जनपद है? तो पेपर ये भी तो पूछ सकता है, पूछ लेगा काशी महाजनपद वर्तमान में वाराणसी। समझ में आ रहा है? पूछ लेगा आप लोग को अंग, सॉरी काशी के बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कोसल, अयोध्या। अंग भागलपुर मुंगेर, मगध पटना और गया, विरिजी मिथिला, मल्लल गोरखपुर, कुरु दिल्ली, पांचाल बुंदेलखंड, मत्स्य जयपुर, अस्सक महाराष्ट्र, अवंती मालवा, वत्स्य इलाहाबाद, गंधार पेशावर और वर्तमान में पाकिस्तान में ना हो, कंबोज मथुरा और चेदी बुंदेल। एक बार जल्दी से नीचे से पढ़ते जाओ। चेदी, कंबोज मिला लेते हैं, गंधार, वत्स्य, अवंती, अस्सक, मत्स्य, पांचाल, कुरु, मल्लल, विरिजी, मगध, अंगा, कौशल और काशी। 15 ही को था ना ये? टाइपिंग एरर हो गया होगा। सोलह का नाम देखो कहां पे है, देखो। हाँ ये देखो इंग्लिश में। हाँ इतना तो इंग्लिश आवेला ना तुम लोगन के, डेरांग जी हजार साफ उगरे भाई। ए भाई, ए भाई साफ उगरे भाई। हैंग नहीं कर रहा दिल जले। सोलह को है इसमें। अरे ये साफ क्यों नहीं हो रही है? उसका क्वालिटी वही है क्या? जनपद रुक जा जा। साफ हो जा सेम सेम, गुड। अब देखिए इस पूरे को याद कर लेते हैं, है ना? इतना तो इंग्लिश चलेगा ना हो। ये इंग्लिश नहीं है, ये व्हाट्सएप का मैसेज वाला इंग्लिश है। इतना तो व्हाट्सएप मैसेज करते ही होगे तुम लोग। अरे हाँ या ना? अब पढ़ना है मेरे साथ साथ। अंग का चंपा, अंग का वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर। तो पूछेगा बताओ अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और वर्तमान में कहाँ है? मुंगेर या भागलपुर। इधर की बातें नहीं भाई। मगध क्या है? गिरिराज या राजगीर। मगध की राजधानी क्या है? पुराने समय में कितनी महाजनपद थे? 16।
16 को लोकेशन था ना, जैसे अभी 28 राज्य है ना, पहले कितने महाजनपद थे? 16। उनके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? चलिए, मगध की राजधानी गिरिराज या राजगीर वर्तमान में क्या है? गया या काशी का काशी ही राजधानी था, और वर्तमान में वतस का कौशाम्बी कहाँ पे है? इलाहाबाद में। कौशल का श्रावस्ती ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वही वही अयोध्या। सुरसेन सौर नहीं, सौरसेना है, सौरसेना, सौरसेना मथुरा है, और उसकी वर्तमान लोकेशन, इसकी राजधानी क्या थी? अब वर्तमान में उसका नाम क्या पड़ गया? पांचाल, अहि अहिछत्र एंड कंपालिया, कंपेलिया। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुरु का क्या है? इंद्र प्रदेश। मेरठ नलायक कहेगा, ये पूरा नाम नहीं दिया है ना इसका, हिंदी का, इन हिंदी डालें, रुको, इन हिंदी, इन मैथ नलायक। अच्छा, नेट स्लो चल रहा है क्या? क्या क्या क्या? तेरी की नलायक, हट। वही सही है, बहुत सारे मिल जाएंगे। और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा थोड़ा दिखाई दे। जगह तो तुम लोगों को पढ़ाई दिया ना, राजधानी ना पढ़ाना है, लेकिन हिंदी में यार नहीं साफ है। वही ठीक बनाओ, देसी ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को? चलिए, देखिए, इसे एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना, फिर याद कर देता हूं। एक ट्रिक बताऊंगा, तुरंत याद हो जाएगा। अंग क्या है? चंपा, भागलपुर, मगध, राजगिरी, पटना, गया या सावर, काशी, वाराणसी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा या बहराइच। अयोध्या याद रखना, कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या। वज्जी का विदेह या मिथिला, वर्तमान में वैशाली और उत्तर बिहार के जिले। मलल क्या है जी? कुशावती, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर सुनिए है ना आप लोग, वही है। चेदी क्या है? शक्ति मती। वत्स्य क्या है? कौशाम्बी। कुरु क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। वत्स्य कौशाम्बी का है? इलाहाबाद। चेदी का है जी? बुंदेलखंड। पांचाल बताओ। उत्तर पांचाल, अहिछत्र, दक्षिण पांचाल, कपिल पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मत्स्य विराटनगर। मत्स्य क्या है जी? विराट, अलवर, भरतपुर, सूरसेन मथुरा व्रजमंडल का क्षेत्र। अश्वमक क्या है? पोतन या पोटली, नर्मदा और गोमती नदियों के मध्य का क्षेत्र। अवंती क्या है? मालवा। गंधार, तहसीला, पाकिस्तान, पूरी। कंबोज, हाटक, कंबोज, हाटक। अब पढ़ लिए ना? अब इसका हम ट्रिक पढ़वाते हैं, और जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। अब जब महाजनपद ट्रिक दिया है, हम अपना ट्रिक बताएंगे ना, लाइक इसमें देख तो लें। गणित पढ़ा रहे हैं नालायक। ये तो पूरा नहीं है। नेट बहुत स्लो चल रहा है दोस्त, बारिश की वजह से स्लो चल रहा है बच्चे। गोली मरलस, बंदूक चला देगा यानी के ऊपर, इसका ट्रिक होता है यार। गधा गाना गाया, चल छैया छैया।
ऐसा ट्रिक पढ़ने के बाद तो लड़का कोचिंग छोड़ के भाग जाइए सब। हम वो इस ट्रिक के बारे में कुछ जाने? गद्दा गाना गाए चल छैया छैया, गद्दा गाना गाए चल छैया छैया। हाय मुहावा देखा गधावा का कितना सुंदर है, सेल्फी ले रहा है क्या ये? चलिए देखो बहुत सुंदर सेल्फी आया होगा इसका तो। सुनिए सुनिए, हम अपने से ट्रिक बना के याद करा देते हैं। सुनिएगा मेरे दोस्त, इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे देखो अ से अंग है ना, अ से, अब देखो अ से कौन कौन है, एगो अंग है, एगो अस्मक है, अवंती है, बस 3 गो अंग अस्मक अवंती। अ कै बार लिखना है? 3 बार। क्लियर है? आगे म वाला देखो, म से मगध, म से मत्स्य, बोलते रहो। हेलो हेलो हेलो, ए भाई वहां से तार हिलाओ, हम जाएंगे ना तो लैपटॉप वो चल जाएगा उधर है वो जो, हाँ चार्जर, हाँ उसको। ओए 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 ओए, अरे यार एगो लगा हुआ है, लगा हुआ है, मत छूना। दोनों लगा, हाँ नहीं नहीं, और लगाओ उसको, और बाहर निकल बाहर। बता भी तुमको हम इंस्टाग्राम वालो, सही से लगाओ। नहीं बाबू नहीं, ए हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंग अस्मक अवंती नहीं, एगो निकला था एगो पकड़ लेता है। ये गलतियां हम अभी दोपहर में करने वाले थे। 10 लाइन के लिए पता नहीं कौन बोला है, उधर देखने लगे, छूने जा रहे थे, बोला छूने नहीं, निकलने ले रहा थे। अब से अंग अस्मक अवंती हो गया जी। मगध मत्स्य मल, 3 गो म वाला याद करो, क वाला याद करो, काशी कौशल, काशी कौशल कंबोज, काशी कौशल कंबोज कुरु, के वाला 4 गो है ना जी, काशी कौशल कंबोज कुरु। अगला पढ़ो, कितना हो गया? 3 3 6 4 10, और बचा कौन? अंग हो गया, मगध हो गया, काशी कौशल वज्जी, वज्जी वज्जी वतस्य, वज्जी और वतस्य, वज्जी और वतस्य। आगे बोलो, अब बचा सूर चेदी गंधार ना जी, और बस ये पांचाल, 4 गुना बचा है। रुक जाओ, गंधार चेदी सूर पांचाल, गंधार छेदी सूर, सूरसेन, सूरसेन पंचाल, पांचाल। अब देखिए याद करने का ट्रिक सीखेंगे, सुनेंगे ध्यान से एक बार बोलिएगा मेरे साथ। 16 का 16 महाजनपद अगले 2 से 4 मिनट के अंदर आपके जीवन भर जुबान पे रहेगा। अ से 3 को याद रखो, अंग अस्मक अवंती, A3 याद रखो, बोलो जल्दी से, अंग अस्मक अवंती, बोलिए, अंग अस्मक अवंती। 3 गो मस याद रखो, बोलो, मगध मत्स्य मल, मगध मत्स्य, अंग अस्मक अवंती, मल मत्स्य मगध, मल मत्स्य मगध। ये याद हो गया। केस याद करो, काशी कौशल कुरु कंबोज, काशी कौशल कुरु कंबोज, बोलो जी, काशी कौशल कुरु कंबोज। जो ना बोले उसके मुंह में भगवान फोड़ा हो जाए। काशी कौशल कुरु, काशी, देखो सब लड़कियां बोली है ना पारी, थोड़ा से इतना ही सब डराती है। काशी कौशल कुरु, आई लड़का देखा दई तर हिलते नहीं का सब, कह दे कि बिना फोड़ो को ऐसे नहीं दिखाई दे, फोड़ा हो तो ऐसे नहीं और दिखाई दे जी। काशी कौशल कुरु, काशी कौशल कुरु,
वी से वतस्य वल्ली, वतस्य वज्जी, वतस्य वज्जी, वतस्य, अरे वतस्य वज्जी, वतस्य वज्जी। गंधार चेंदी, गंधार चेंदी सुरसेन पांचाल, गंधार चेदी सुरसेन पांचाल। एक बार शुरू से याद कराएं बच्चे लोग, बोला ए का नाम बोलो, ए वाला। आंग अवंती अस्मा, आंग अवंती, तीन को याद हो गया। आंग अवंती अस्मा, म वाला तीन गाता हूं। मगध मत्स्य मल, मगध मत्स्य मल, मगध मत्स्य, मगध मत्स्य, तीन तीन छह। चार को याद करो कैसे। काशी कौशल कुरु कंबोज, बोलो काशी कौशल, काशी कौशल। अब चार को लास्ट में याद कर लो। दो को वी वाला, वतस्य वज्जी, वतस्य। आज चार को लास्ट में याद करो। गंधार चेदी पांचाल सुरसेन, गंधार चेदी सुरसेन पांचाल, गंधार चेदी सुरसेन पांचाल। याद होगा आप लोग को। बोलो ए से, बोलो ए से। आंग अस्मक अवंती, याद हो गया। म वाला बोलो। मगध मत्स्य मल, याद हो गया। के वाला बोलो। काशी कौशल कुरु, काशी कौशल कुरु। चार अद्दू को बोलो भी से। वतस्य और वज्जी और वतस। लास्ट वाला बोलो। गंधार चेदी सूरसेन पांचाल। नहीं याद हुआ आप लोग को। 16 महाजन जनपद याद हो गया क्या आप लोग को। चलिए डीएनए में चला गया। रुको नालायक, तेरा डीएनए में चेक कर रहा हूँ, रुक। इसका डीएनए चेक करें जी, भाई का डीएनए चेक करते हैं, रुक जाओ। हेलो, कितने महाजनपद होते हैं सर। ओए कितने महाजनपद होते हैं दोस्त। 16। जल्दी बोलना जीवन भर के लिए। ए वाला बोलो। आंग अस्मक अवंती, याद हो गया। आंग अस्मक। म वाला बोलो। मगध मत्स्य मल, मगध मत्स्य मल, तीन तीन छह। क वाला बोलो। काशी कौशल कुरु कंबोज, काशी कौशल कुरु। वी वाला बोलो। वज्जी वतस्य, वज्जी वतस्य। याद हो गया जी। 12 को याद हो गया, 4 को और बचा है। बोलो गंधार, गंधार चेदी सूरसेन, सूरसेन और पंचाल। क्या पूरे क्लास को याद हो गया मेरे दोस्त। 16 के 16 महाजनपद पक्का। चलो डीएनए में सवाल आता खड़ा होता। कहाँ डीएनए का चेक करके अभी आऊं। 16 महाजनपद बोलो। तू कैसा हूँ बोला, हमसे क्या मतलब है। ये तो बचपन में कखा पढ़त रहे ना, तो जब याद ना रहे कह के घरे आ जाते रहे जा, उकल नहीं अच्छा से। सत्रह को हो गया। बैठो बैठो। और कोई ऐसा है जिसके डीएनए में समय है जी। बाकी लोग में से कोई अपनी से सुनाना चाहते हैं। 16 महाजनपद खड़ा होगा बच्चिया, सुनाओ। अरे इससे ही होनी चाहिए, तभी तुम कामयाब बनोगे जीवन में बाबू। खड़ा होगा जल्दी से। अब पड़ोसन लोगन सांस मत लीजिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। खड़ा होकर बोलो, बोला बब्बा बोला नहीं हो, खड़ा होकर बोलो, कॉन्फिडेंस आएगा ना इससे। इंटरव्यू कैसे दोगी। चखो को अभी याद किए हैं, कल बताओगी। डर लग रहा है। और बच्चे लोगन कोई बोलना चाहते हो जो अपने से। हम बोला बोला गुड, बोलो बाबू बोलो।
हम्म 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 हाँ कोसी, हाँ काशी कौशल कुरु कंबोज। हम्म हम्म भज्जी। हम्म छेदी, बोलो बोलो, से बोल रही हो। हम्म हम्म पांचाल, चंपाल कह रही है जी, कौन था? चंडाल याद कर लो तो एक ही बार। चलिए जी, लड़कों में कोई ऐसा जो खुद से बोलना चाहता हो? हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, आ इधर आओ, इधर इधर, नहीं इधर आओ, इधर। ठंडा लग रहा है इसको, सूटर नहीं पहना रहे, इधर इधर। उधर ए, कहा जा जी, तो लोग बिजली कॉलोनी में लगाए लाइक वाला जा, 3 बजे जा 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 चैनपुर जा जा, ऐसे ही करना है। हाँ पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं है। चलो 16 महाजनपद बोलो। घड़ी तो बड़ी महंगा लिए हुए है, सिखाओगे तुम्हारा हो गए? ओ चलो बोलो। 16 लिखे यार, अभी अभी याद की नहीं है, तो जितना याद है बोलो। हाई कैमरा के सामने आ जाओ, तुम्हारा इधर आ जाओ, इधर। अरे ऐजा खड़ा होकर जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। आ नहीं रहे हो जी इसमें तुम, कैमरे में रुक गए, कहा यार, अभी चल रहा था ये, रुक कैसे गया?